तो आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस का फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो इसमें हमारे पास जो एम फेज होता है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, और जो माइटोसिस होती है वो हमारे पास एक इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो इसमें हमारे पास माइटोसिस वाले हम केसेस पढ़ेंगे आज। तो इसमें हमारे पास 5 फेज होते हैं, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड ये एक साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसमें हमारे पास जो प्रोफेज है इसमें 2 होते हैं, एक अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है ना, हमारे पास कंडेंसेशन क्रोमोसोम की स्टार्ट होती है, मतलब सिर्फ स्टार्ट होती है फिलहाल। तो इसमें इसी को हम मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, मतलब इसी से हम इस प्रोसेस को मार्क करते हैं कि इनिशिएशन होती है कंडेंसेशन की। और इसमें जो हमारे पास क्रोमोसोम के एंड होते हैं ना वो बेसिकली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, मतलब हम उनको एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो डिस्टिंक्ट एंड नहीं होता है। और इसी को हम बॉल ऑफ वूल भी कहते हैं, यानी स्पर्मी स्टेज भी कहते हैं। और यही हमारे पास जहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी ये सब डिसअपेयर हो जाता है, मतलब सारी की सारी ये वाली ऑर्गेनेलीज डिसअपेयर हो जाती है, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो अभी स्टार्ट हुई थी कंडेंसेशन अर्ली प्रोफेज में, तो प्रोफेज के लेट फेज में आके क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स भी बन जाते हैं, जो कि एस्ट्रल रेज से निकलते हैं। हम देखते हैं ना जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे एस्ट्रल रेज होती हैं, इनसे वो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ऐसे। तो अब हमारे पास सेकंड फेज आता है जो होता है मेटाफेज। मेटाफेज में हमारे पास होते हैं, अब ये मेटाफेज की मेटाफिजिक प्लेट है, ये इस तरह से लाइंड हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं इसको, मेटाफिजिक प्लेट भी बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही होती है नंबर में, ये नंबर 1 में एक ही होती है। अब ये होता है हमारे पास कुछ ट्रैक्शन फाइबर्स और कुछ कॉन्ट्रैक्शन फाइबर्स। तो ट्रैक्शन फाइबर्स कौन से होते हैं, जिनसे ये हमारे पास क्रोमोसोम्स कनेक्टेड है, और जिसमें एंड दोनों में कनेक्टेड है ये वाली, ये हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन फाइबर्स। अब ये हमारे पास जो मेटाफेज होता है ये बेस्ट स्टेज है टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, यानी इसमें हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी होती है क्रोमोसोम की हम वो बेस्ट पढ़ सकते हैं। अब है मैक्सिमम कंडेंस फॉर्म, हमें अब यहाँ पे तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम देख सकते हैं अपना कि मैक्सिमम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हमें मिलती है। अब इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट, यह मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं और इसी को मेटाफिजिक प्लेट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है एनाफेज। तो एनाफेज हमारे पास होता है कि जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर हो जाता है। ये जो सेंट्रोमेयर यहाँ पे होते हैं ना, ये बीच का पोर्शन होता है, सेंट्रोमेयर बोलते हैं इसको, ये स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं इस फेज में आकर। तो ये इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं, और ये तो हमने देखा ये भी ट्रैक्शन फाइबर्स हैं। क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो मूव टू अपोजिट पोल्स, यानी ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये हमारे पास अलग अलग टूवर्ड्स डिफरेंट पोल्स चले जाते हैं, और ये शेप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हमारे पास 4 शेप आती हैं, VLJI। तो ये हमारे पास है V, जिसमें हमारे पास दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे ये P आर्म छोटी हो जाती है, इसमें और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, और इसमें तो बिल्कुल ही विजिबल ही नहीं होती है। तो ये हमारे पास 4 शेप होती हैं। अब इसके बाद है टीलोफेज। तो टीलोफेज में हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, जो सब प्रोफेज में डिसअपेयर हुआ था वो यहाँ पे रीअपेयर होना शुरू हो जाता है टीलोफेज में। तो यहाँ पे सब कुछ रीअपेयर हो जाएगा और डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कंडेंसेशन हुई थी तो यहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंडिविजुअल क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल एक क्वांटिटी थी, क्वालिटी थी क्रोमोसोम की, वो अपनी लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। अब 2 एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में डिफरेंट तरीके से होता है। एनिमल सेल में सेल फरो बनती है जो कि सेंट्रीपिटल होती है, यानी अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, सॉरी, सेंट्रीपिटल वो चलता है, और इसमें सेल फरो बनती है। और प्लांट सेल में हमारे पास सेल प्लेट की फॉर्म में होता है डिवीजन, और इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल, यानी अंदर से बाहर की तरफ। तो यही है इसमें। थैंक यू।